इटली में आग लगने की वजह से एक जहाज समंदर में डूब गया, लेकिन डूबने से पहले उस पर सवार 8 पर्यटकों समेत 17 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। बताया गया कि ये घटना तब हुई जब जहाज कैप्री से सार्डिनिया जा रहा था, लेकिन बीच रास्ते में ही उसमें भीषण आग लग गई और फिर कुछ ही घंटों के अंदर जहाज ने समंदर में जल समाधि ले ली। समंदर में जहाज के डूबने से पहले जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में जहाज आग की लपटों से घिरा दिखाई दिया। आग इतनी भीषण थी कि उसकी लपटें दूर से ही दिख रही थी, जबकि उससे निकलने वाला काला धुआं कई किलोमीटर के दायरे में फैलता नजर आया। हेलीकॉप्टर की मदद से ली गई इसी तरह की एक दूसरी तस्वीर में आग लगने की वजह से बुरी तरह जल गए जहाज का आधा हिस्सा पानी में डूबा दिखाई दिया। इस बीच उसके अलग अलग हिस्सों से आग की लपटें भी निकलती रहीं। इसके बाद जहाज धीरे धीरे समंदर में समाने लगा, जिसकी वजह से वहाँ धुएं का गुबार उठता नजर आया। थोड़ी देर बाद जहाज पूरी तरह समंदर में डूब गया। राजस्थान के प्रतापगढ़ में उभनती नदी में स्टंट करना एक लड़के को महंगा पड़ गया। हादसे से ठीक पहले उस लड़के ने नदी के दोनों किनारों पर पेड़ों से बंधी एक रस्सी के सहारे सैलाब को पार करने की कोशिश की, लेकिन तेज बहाव को सावधानी से पार करने के बजाय उसने स्टंट करना शुरू कर दिया। रस्सी की मदद से वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन अपने पैरों को उसने सीधा नहीं रखा और उन्हें पानी के ऊपर मारता रहा। दोनों हाथों से रस्सी को पकड़े उस लड़के ने आधी नदी तो पार कर ली, लेकिन बीच में पहुंचते ही उसने झूला झूलने का स्टंट दिखाने की कोशिश की। इसी कोशिश में रस्सी उसके हाथ से छूट गई और वो लड़का सैलाब में बह गया। बताया गया कि वो लड़का करीब 1 किलोमीटर तक पानी के तेज बहाव के साथ बहता चला गया और फिर एक पेड़ की टहनी पकड़कर उसने किसी तरह अपनी जान बचाई। हाई कोर्ट ने यूपी सरकार को कोरोना रोकने के लिए ठोस कदम उठाने का निर्देश दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी में कोरोना मरीजों की मौत का आंकड़ा बढ़ने पर चिंता जताई और राज्य सरकार को कोरोना फैलने से रोकने के लिए ठोस कदम उठाने का निर्देश दिया। साथ ही अदालत ने मुख्य सचिव को इससे निपटने के लिए बनाया गया एक्शन प्लान भी देने का आदेश दिया। राजस्थान के अजमेर में एक स्कूल के सामने कुछ लोगों ने प्रदर्शन किया और फीस माफ करने की मांग की। इस दौरान कुछ लोगों ने कोरोना संकट में फीस जमा करने के लिए स्कूल पर दबाव बनाने का भी आरोप लगाया। हमारी मांगे पूरी करो। अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप भारतीय मूल के मतदाताओं को रिझाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। व्हाइट हाउस में हुए एक कार्यक्रम के दौरान ट्रंप ने एक भारतीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर को अमेरिका की नागरिकता दी। भारत की सुधा सुंदरी नारायणन के अलावा 4 और देशों के नागरिकों को भी वहां की नागरिकता दी गई। अमेरिका में भारतीय मूल के मतदाताओं की संख्या करीब 20 लाख है। दुबई में किंग्स 11 पंजाब और राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ियों की तीनों कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई। साथ ही दोनों टीमों ने क्वारंटीन के नियमों को भी पूरा कर लिया, जिसके बाद खिलाड़ियों ने अभ्यास शुरू कर दिया। मध्य अमेरिकी देश ग्वाटेमाला की राजधानी ग्वाटेमाला सिटी में 5 महीने बाद वहां के सबसे बड़े ला ऑरोरा चिड़ियाघर को लोगों के लिए दोबारा खोला गया। कोरोना मरीजों की संख्या में सुधार आने के बाद वहां की सरकार ने इसे फिर से खोलने का फैसला लिया, जिसके बाद कई लोग अपने बच्चों को लेकर वहां के सबसे बड़े ला ऑरोरा चिड़ियाघर पहुंच गए। वहां से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें कुछ लोग बच्चों के साथ मस्ती करते दिखे। एक महिला अपने बच्चों को भालू दिखाती दिखी। इसी तरह एक आदमी अपने बच्चे को कंधे पर बैठाकर जेब्रा दिखाता नजर आया। इसी बीच कोरोना से बचने के लिए चिड़ियाघर पहुंचे सभी लोग मास्क पहने दिखे। चिड़ियाघर में साफ सफाई का भी खास ध्यान रखा गया। एक महिला कर्मचारी वहां झाड़ू लगाते दिखी, जबकि एक दूसरी कर्मचारी लोगों के बैठने के लिए बनाए गए टेबल को सैनिटाइज करती नजर आई, ताकि वहां आने वाले सैलानियों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो।